नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स के प्रथम चैप्टर से जितने अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। यह चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से परीक्षा में 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 3 नंबर पक्का आपका फिक्स रहेगा और इसी वीडियो से पूछा जाएगा परीक्षा में। अतः आप इनमें जो 40 प्रश्न बताए गए हैं, इन 40 प्रश्नों को लिख लीजिए, याद कर जाइए, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, एक एक प्रश्न को अच्छा से समझा के बताऊंगा। अतः आप अच्छा से देखिए और याद कर जाइए, और आपके परीक्षा में निश्चित 3 प्रश्न इस वीडियो से आएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा की बहुत ही बढ़िया तैयारी हो जाएगी तथा परीक्षा में भी बहुत अच्छा से आपको मदद किया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं इस चैप्टर के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, रिलेशन और फंक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन है, a बराबर 1 to 3 के कुल कितने संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। a बराबर 1 to 3 दिया गया है और पूछ रहा है टोटल रिलेशन कितना होगा। टोटल रिलेशन कितना होगा। अब यहाँ देखिए 2 प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ टोटल रिलेशन पूछ सकता है संबंध, या कुल फंक्शन की संख्या, विभिन्न फंक्शन फलन की संख्या भी पूछ सकता है और संबंध की संख्या भी पूछ सकता है। तो यहाँ संबंध की संख्या है। यदि संबंध की संख्या है तो यहाँ आप देख लेंगे कि ए में टोटल कितना है, 3 अवयव। नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया, 3 है। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना 3, ठीक है। एंड 2 के पावर 9 होगा टोटल संबंध। ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। एंड टोटल संबंध पूछेगा तो मल्टीप्लाई करके 2 का घात कर लिए, और वही कहता है कुल फलन पूछ दे कि यहाँ कुल फलन क्या होगा। तो अवयव कितना है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टोरियल कर लेंगे। एन होता है फॉर्मूला, फैक्टोरियल एन होता है नंबर ऑफ अवयव। देख लेंगे ये कितना है, तो इसमें 3 सदस्य है तो फैक्टोरियल 3 होगा। तो 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 3 गुना 2 गुना ये कितना आएगा, 6। तो संबंध की संख्या 6 होगी, नहीं टोटल फलन की संख्या पूछता है 6 और संबंध की संख्या 2 के पावर 9 होगा, ठीक है। फिर से याद कर लीजिए, फलन की संख्या 2 के पावर n गुना n करेंगे, और संबंध की अगर सबसे पहला क्वेश्चन है, समुच्चय ए बराबर 1 to 3 के कुल कितने विभिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। इसमें आपको संबंध की संख्या बतानी है। क्वेश्चन 2 टाइप का पूछता है, या तो संबंध की संख्या पूछेगा या फलन की संख्या पूछेगा। तो दोनों कंडीशन में आप क्या करेंगे, पहले ए में अवयव देख लेंगे कितना दिया है, कितना एलिमेंट्स दिया है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3। ए में 3 एलिमेंट्स हैं। और यदि रिलेशन पूछता है, नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है, तो 2 के पावर n गुना n कर लेंगे, ठीक है। तो 2 के पावर क्या होगा, 3 गुना 3 एंड 2 के पावर 9 रिलेशन हो जाएंगे। टोटल रिलेशन की संख्या हो जाएगी 2 के पावर 9। और यदि टोटल फलन की संख्या पूछता है तो फैक्टोरियल n होगा फॉर्मूला, फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 गुना 2 गुना 1 यानी 6 हो जाएगा। यानी टोटल फलन 6 होगा, जबकि टोटल संबंध 2 के पावर 9 होगा। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, यदि f such that a tends to b एकाएक आच्छादक हो। यहाँ दिया है एकाएकी आच्छादक फलन है। क्या दिया है, एकाएकी आच्छादक, यानी 1-1 ऑन्टो मैपिंग है। तो एकाएकी आच्छादक में हमेशा आप याद रखेंगे नंबर ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ b होता है। a b के बराबर होता है एकाएकी आच्छादक में, ठीक है। और यही क्या होगा, यदि a की संख्या ज़्यादा और b की संख्या कम हो जाए, चाहे a की संख्या कम और b की संख्या ज़्यादा हो जाए, तो ये कभी आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। तो एकाएकी आच्छादक में क्या होगा, नंबर ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ b। अगला, यदि a बराबर 1 to 3, b बराबर 2, 5, 10, 17, तो fx बराबर x0 + 1, तो फलन f सच दैट a टेंड्स टू बी कैसा फलन होगा। यानी इसको बताना ये कैसा फलन होगा। तो देखिए आप सबका मान निकालिएगा, यानी f1 का मान निकालेंगे, f2 का मान और f3 का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ दिया गया है fx बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है। जब आप F1 निकालिएगा तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा, 2। वैसे F2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 आएगा। F3 का स्क्वायर, F3 निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, 10 आएगा। यानी आपका मतलब हुआ कि 1 का 2 आया, 2 का 5 आया और 3 का 10 आया। 1 का 1 आ रहा है लेकिन 17 का कोई अवयव नहीं मैच कर रहा है, तो यह आच्छादक नहीं होगा, एकाएकी होगा लेकिन आच्छादक नहीं, यानी यह अंतःक्षेपी होगा, एकाएकी अंतःक्षेपी फलन होगा। यानी ऑप्शन कौन सही होगा, ए सही होगा, एकाएकी अंतःक्षेपी। अगर 17 का भी कोई अवयव आता तो एकाएकी आच्छादक हो जाता, तो यहाँ ऑप्शन कौन सही होगा, ए, एकाएकी अंतःक्षेपी। ठीक है, जहाँ दिक्कत होगा कमेंट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा उसको। यदि ए बराबर 5 6 इस समुच्चय पर कितनी द्विचर संख्या परिभाषित हैं, यहाँ ए बराबर 5 6 दिया है और द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन की संख्या पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन जो होता है यह 2 के पावर n इंटू n होता है, यह संबंध की संख्या के बराबर होता है। तो 2 के पावर यहाँ नंबर 2 है, 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 के पावर क्या आएगा, 4 आ जाएगा, 2 के पावर 4 ये आंसर होगा। अब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा, तो आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा समझिए, यदि ए बराबर 1 2 3 बी बराबर 6 7 8 तथा एफ सच डेट ए टेंड्स टू बी एक फलन है इस प्रकार की एफ एक्स बराबर 1/5, तो निम्न में से किस प्रकार का फलन है। यानी यहाँ ए का मान दिया है और बी का मान दिया गया है और एफ एक्स का होता है x+5, तो यह कैसा फलन होगा, तो आपको मान निकाल कर देखना पड़ेगा। तो इसका F1 F2 F3 का मान पहले निकालिएगा तभी पता चलेगा। तो F1 जब निकालिएगा यहाँ F1 तो 1 प्लस क्या होगा 5, कितना आएगा 6। F2 निकालिएगा तो 2 + 5 आएगा यानी 7। F3 निकालेंगे 3 + 5 क्या हो जाएगा 8, एंड 6 7 8, 1 का 6 आ रहा है, 2 का 7 आ रहा है और 3 का 8 आ रहा है। यानी 1 का 1 अवयव प्राप्त हो रहा है और कोई भी सदस्य बी में खाली नहीं रह रहा है, अतः यह आच्छादक है और एकाएकी भी है, तो एकाएकी आच्छादक होगा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई खाली हो जाता बी में तो वो हो जाता अंतःक्षेपी, यह एकाएकी आच्छादक है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6 में कहते हैं नंबर ऑफ ए = 3 बी = 6 2, तो नंबर ऑफ ए गुना बी क्या होगा, तो सिंपल है, नंबर ऑफ ए गुना बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए गुना नंबर ऑफ बी, मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 कितना आएगा 6 आएगा। नंबर ऑफ ए गुना बी क्या हो गया 6, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया a स्टार x स्टार y = 1 + 12x + xy will be true if xy is element of q द्वारा परिभाषित q पर एक द्विआधारी संक्रिया स्टार की विवेचना करें, तब 2 स्टार 3 का मान क्या होगा। देखिए काफ़ी सिंपल होता है, यहाँ x स्टार y का मान दिया है 1 + 12 x + xy दिया है, तो आपसे 2 स्टार 3 का मान पूछता है, तो x के स्थान 2 रखिए और y के स्थान पर 3 रखिए, इसका मान निकालिए। तो 1 + 12 गुना x का मान क्या हो जाएगा 2 + 2 गुना 3 हो जाएगा, तो आपका आ गया 1 + 24 + 6, तो कितना 24 और 30 और 31 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन हो गया 31। क्या समझे, एक्स के स्थान 2 रखना है, वाई के स्थान पर 3, यहाँ 2 और 3 रख करके हल कीजिए, आपका 31 आएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला एफ सच ए टेंड्स टू बी एक आच्छादक फलन है, तो मैंने बताया था आच्छादक में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ ए = नंबर ऑफ बी होना चाहिए, जो कि बी में ऑप्शन दिया गया है, नंबर ऑफ ए = नंबर ऑफ बी, तो ए आपका ऑप्शन बी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, 9 फलन एफ एक्स बराबर √x - 1 x - 1 इंटू दिया 3 - x का परास क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी फंसता है बच्चों का, लेकिन आप क्लियर कर लीजिए, प्रांत और परास्त 2 चीज़ आप याद कर लेंगे, प्रांत और परास्त। तो प्रांत का मतलब होता है कि हम इसमें दिए गए फंक्शन में x का मान कौन कौन सा रखें जिसके लिए यह फलन वास्तविक रहे, और परास का मतलब होता है कि उन मानों को रखने के बाद कौन कौन सा वास्तविक मान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो देखिए
यहाँ x का मान ढूंढिए जिसको रखने के बाद यह वास्तविक रहे तो प्रांत होगा और उससे आप परास निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ x का मान आप 0 रख सकते हैं, तो देखिए 0 रखिएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, रूट में -1 आएगा, ठीक है, रूट में नेगेटिव आ जाएगा तो रूट में माइनस नहीं आना चाहिए, अतः 0 आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन 1 रखेंगे तो 0 आएगा, अतः आप 0 नहीं रख सकते लेकिन 1 रखेंगे तो 0 आएगा, 2 रखेंगे तो 1 आएगा, 3 रखेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 4 रखेंगे तो माइनस में आना शुरू हो जाएगा, तो 4 भी नहीं रख सकते। यानी इसमें आप 1, 2, 3 रख सकते हैं। अगर आप 0 से छोटा या 0 रखते हैं तो माइनस में आएगा, 4 या 4 से बड़ा रखेंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन परिभाषित होता है 1 से लेकर 3 तक, अतः इसका प्रांत 1 से लेकर 3 तक होगा, 1, 2, 3 प्रांत होगा। और 1, 2, 3 रखने पर क्या आता है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और 0 आ रहा है, तो जो आता है वो परास हो गया, इसका परास जो होगा 0 तथा 1 होगा, प्रांत 1 से लेकर 3 तक होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा, बी सही होगा, परास, ठीक है। अब प्रांत 1, 2, 3, परास हो गया 0, 1, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि f सच दैट r टेंड्स टू r इस प्रकार से परिभाषित है कि fx बराबर 2x प्लस 3, तो f इनवर्स x का मान क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन करेगा 2 नंबर का भी ऐसा पूछ सकता है, तो y मान लीजिएगा, y बराबर क्या है 2x प्लस 3, x का मान निकालिएगा, यहाँ 3 इधर आएगा तो y माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, इसलिए x का मान कितना हो गया y माइनस 3/2 हो गया। तो यह x का वैल्यू आ गया आपका x बराबर y माइनस 3/2, और जब f इनवर्स x निकालेंगे तो यही रहेगा, y के स्थान पर x से रिप्लेस कर देंगे तो x माइनस 3/2 हो जाएगा, x माइनस 3/2 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। y मान करके y को x में रिप्लेस करेंगे, इनवर्स का वैल्यू हो जाता है, तो x माइनस 3/2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। 11 दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये परीक्षा में पूछता है, fx प्लस 2 f1 माइनस x इक्वल टू x2, तो fx का मान क्या होगा। आप क्या करेंगे, यहाँ x को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस x में, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 माइनस x रखिएगा और f1 माइनस x का मान निकाल लीजिएगा और दोनों समीकरण को घटा लेंगे तो आपको fx का मान प्राप्त हो जाएगा। यह जो मान आएगा 1/3 x माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा। फिर से मैं आपको बता दूं कैसे मैंने बताया, x के स्थान, इसको पहले समीकरण 1 मान लीजिए, क्वेश्चन को ही, ठीक है, और x के स्थान पर रखिए 1 माइनस x, रिप्लेस कीजिए 1 माइनस x से, ठीक है, और जैसे रिप्लेस करेंगे तो इससे आप निकाल लेंगे f1 माइनस x का वैल्यू निकाल लीजिए, सबसे आसान रहेगा। और जो x माइनस 1 माइनस x का वैल्यू आएगा पुनः समीकरण 1 में पुट कर दीजिए तो आपको fx का मान प्राप्त हो जाएगा जो कि इतना आएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला, यदि स्टार संक्रिया की परिभाषा है और a स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्टार 2 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ आपको निकालना 1 स्टार 2, तो a के स्थान पर 1 होगा, a स्टार b के स्थान पर 2 होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 कितना आ गया 5, यानी 1 स्टार 2 का मान हो गया 5, जो कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, 5 आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, आपका डी आंसर होगा। अगला, संबंध r बराबर, यहाँ r बराबर रिलेशन दिया गया है, समुच a बराबर 1 2 3 4 पर कैसा संबंध है, आपको बताना है ये जो संबंध है कैसा संबंध है। तो देखिए यहाँ आपको चेक करना, स्वतुल है कि संक्रामक है कि सम्मित है, कैसा संबंध है ये आपको बताना है। तो देखिए अगर स्वतुल की चर्चा करते हैं तो इसमें सब इक्वल वाला होना चाहिए, नहीं 1 1 2 2 4 4 3 3 होना चाहिए, तो इसमें है नहीं, ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3, अतः यह स्वतुल होगा नहीं, पहला गलत हो गया। संक्रामक का मतलब होता है कि ए बी बी सी सी ए बी हो तो बी सी होना चाहिए, और बी सी अगर है तो सी ए भी होना चाहिए, तभी संक्रामक होगा। तो देखिए अगर 1 3 है तो 3 के साथ 1 आया, 3 के साथ यहाँ 1 आया तो 1 1 भी होना चाहिए, लेकिन 1 1 है नहीं, अतः यह संक्रामक भी नहीं होगा। और सम्मित देखते हैं, सम्मित का मतलब होगा अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 3 2 होना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए 1 3 तो 3 3 1, 4 2 2 4, लेकिन 2 3 है तो 3 2 इसमें नहीं दिया है, अतः यह सम्मित भी नहीं है, ना तो ये स्वतुल है, ना सम्मित और ना संक्रामक, अतः क्या होगा आंसर डी, इनमें से कोई नहीं,
इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला, यदि एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, जहाँ एफ एक्स और 5x+4 हो तो एफ इनवर्स एक्स निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यहाँ एफ एक्स और 5x+4 दिया गया है तो एफ इनवर्स एक्स बताना है, तो हम क्या करेंगे, y मान लेंगे, y बराबर 5x प्लस मान लेंगे 4 और x का मान निकालेंगे, तो y माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 5x होगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा y माइनस 4/5। तो आपका वैल्यू आ गया x इक्वल टू y माइनस 4/5। अब यहाँ y को x में रिप्लेस करेंगे तो f इनवर्स x प्राप्त होगा, तो x माइनस 4/5 आपका आंसर होगा, x माइनस 4/5, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला, माना a बराबर 1 2 1 1 2 2 2 1, r माना r a पर एक संबंध हो तो r कौन सा संबंध होगा। तो देखिए पहले संक्रामक चेक कीजिए, संक्रामक ए बी बी सी सी ए के क्रम में होना चाहिए, तो 1 2 है तो 2 अगर 1 है, यहाँ देखिए 2 अगर 1 है तो 1 2 भी होना चाहिए, तो 1 2 तो सेल्फ है ही। जैसे देखिए यहाँ 1 2 दिया गया, 2 1 के साथ रिलेशन रखा, तो यहाँ क्या किया 1 1 के साथ रिलेशन रख रहा है और तो यह संक्रामक हो जा रहा है। फिर 2 2 दिया है, 2 अगर 1 से रिलेशन रखता है तो प्रथम 2 भी 1 से रिलेशन रखता है। 1 1 दिया तो 1 अगर 2 से रिलेशन है तो प्रथम 1 भी 2 से रिलेशन रखता है, यानी यह संक्रामक होगा, यह संक्रामक होगा। और स्वतुल का मतलब है बराबर वाला, 1 1 2 2, तो 1 और 2 इसमें सदस्य हैं, तो 1 1 भी शामिल है 2 2 भी शामिल है, अतः स्वतुल भी हैं। समित का मतलब होता है 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, देखिए जैसे उल्टा दिया है, अतः समित भी है, यानी स्वतुल समित और संक्रामक तीनों है, अतः इसमें सभी होगा आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। आप ऑप्शन डी में सभी लगा दीजिए, इसमें आंसर होगा सभी। ठीक है। अगला, माना ए बराबर 1 2 3 4 डॉट एन, तो फलन एफ सच दैट टेंड्स टू एन से परिभाषित हो सकता है। यहाँ फलन की संख्या पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने बताया था, अगर फलन की संख्या पूछेगा तो फैक्टोरियल एन करते हैं, संबंध की संख्या पूछेगा तो 2 के पावर n इंटू एन करते हैं, तो यहाँ अवयव कितने हैं n हैं, और तो फलन पूछ रहा है तो क्या होगा फैक्टोरियल n हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है। अगला, यदि a बराबर 1 2 3 b बराबर 5 6 7 तथा f सच दैट इट टेंड्स टू बी एक फलन है जैसा कि एफ एक्स बराबर x+4, तो f किस प्रकार का फलन है, आपको बताना f कैसा फलन है। तो देखिए यहाँ एफ एक्स दिया गया, हम 1 का 2 का और 3 का मान निकालेंगे। जब f1 निकालिएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 4 5 आएगा, 2 निकालेंगे तो 2 + 4 6 आएगा, 3 + 4 7 आएगा, यानी यहाँ आप देख सकते हैं 1 का 5 आ रहा है, 2 का 6 और 3 का 7 आ रहा है, 1 का 1 आ रहा है, 1 का 1 आ रहा है, अतः यह एकाएकी है और आच्छादक भी है, एकाएकी आच्छादक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी, एकाएकी आच्छादक 1 1 ऑटोमैटिक, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला है, माना फलन एफ सच दैट एफ आर टेंड्स टू आर एफ एक्स और 2x³ - 1 इस प्रकार से परिभाषित है, तब एफ इनवर्स है, इतना एफ एक्स दिया गया है तो एफ इनवर्स का मान क्या होगा। तो इनवर्स निकालने के लिए y माना जाता है, तो y मान लीजिए 2x³ - 1 और आप x का मान निकालिए तो क्या होगा y + 1 = 2x³, तो यहाँ x³ का मान हो जाएगा y + 1/2 हो जाएगा, या 3, तो आगे आपका x³ बराबर y + 1/3/2 आ गया। अब यह q जो है बराबर उधर चला जाएगा तो आपका होल के पावर 1/3 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे y को x में रिप्लेस करेंगे तो x + 1/2 का पावर हो गया 1/3, यह इन्वर्स का मान हो गया। कौन हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला, एक अतिरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध n अवयवों की संख्या है, यहाँ संबंध की संख्या पूछ रहा है, तो संबंध क्या होता है 2 के पावर n इंटू n होता है, n इंटू n होता है, तो हो जाएगा आपका आंसर 2 के पावर n गुना n करेंगे तो 2 के पावर n² हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 2 के पावर यहाँ 2 छूट गया है, आप 2 के पावर n गुना n लिख लेंगे, 2 के पावर n गुना n, नहीं यहाँ डी में दिया गया। ठीक है।
ऑप्शन डी को देख लीजिए, डी में दिया हुआ है, ठीक है, डी आपका आंसर सही होगा। 2 के पावर n 2 के पावर n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हुआ। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा का आवर्त काल क्या है? साइन स्क्वायर थीटा का आवर्त काल क्या है? तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको साइन थीटा मान लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है। अगर हम क्या करते हैं, एफ थीटा प्लस टी रखते हैं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी आ जाएगा, ठीक है, टी आएगा। तो टी का कौन सा मान रखा जाए ताकि इसमें कोई परिवर्तन न हो, यानी साइन थीटा प्लस टी एफ थीटा प्लस टी एफ थीटा के बराबर होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर दिया गया है, थीटा प्लस टी रखते हैं, तो टी का मान पाई स्क्वायर अगर रखते हैं तो साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, थीटा प्लस पाई स्क्वायर आएगा, जो कि कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई सूत्र नहीं होता है। तो यहाँ टी के स्थान पर आप पाई स्क्वायर नहीं रख सकते हैं और तो यह आवर्त नहीं होगा। लेकिन टी के स्थान पर पाई रखेंगे तो साइन थीटा प्लस पाई इक्वल टू साइन थीटा ही होता है, जो कि स्क्वायर है तो प्लस में रहेगा। तो इसके लिए मान नहीं बदल रहा है और तब पाई आवर्तकाल होगा। और पाई बाई 2 रखते हैं तो क्या होगा, साइन कॉस में बदल जाएगा और तो आवर्तकाल पाई बाई 2 नहीं होगा। और 2 पाई बड़ी संख्या है और तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो आपका बी आंसर सही होगा, आवर्तकाल पाई हो गया, साइन उसका थीटा का मान, ठीक है। अगला, साइन इनवर्स log 3 के पावर x बाई 3 का प्रांत क्या होगा? प्रांत का मतलब हुआ कि आप कौन कौन सा मान इसमें रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ अगर आप 1 रखते हैं, इसमें 1 रखेंगे तो क्या होगा, log 3 के पावर 1 बाई 3 आएगा, इसका वैल्यू डिराइव्ड हो जाएगा। तो log 3 के पावर 3 आएगा, जिसका मान 1 हो जाएगा, तो -1 प्राप्त होगा। यानी यहाँ जब 1 रखते हैं तो साइन इनवर्स -1 प्राप्त होता है, और जब 9 रखते हैं तो साइन इनवर्स आपका 1 आ जाता है, और दोनों का मान निकालना संभव है। अतः आपका प्रांत हो जाएगा, और ये वास्तविक है, अतः प्रांत आपका ए हो जाएगा 19, ठीक है। अगला, एफ और साइन 4 प्लस कॉस 4 का आवर्तकाल क्या है? इसका आवर्तकाल क्या है? आवर्तकाल का मतलब हुआ कि x प्लस थीटा करने पर, और थीटा का मान अगर हम इसमें से कोई रखते हैं और यह नहीं बदलता है तो वही आवर्तकाल होगा। तो देखिए, यहाँ अगर x प्लस थीटा करते हैं, x प्लस पाई बाई 2 करते हैं तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल यह यहाँ आएगा, यहाँ पे चला जाएगा। जब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आवर्तकाल यहाँ पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ आवर्तकाल हो गया पाई बाई 2। अगला, एफ एक्स रूट ओवर लॉग 10 5x माइनस स्क्वायर बाई 4 का अस्तित्व है। मैंने इसका अस्तित्व कब होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, अस्तित्व होने के लिए इसको वास्तविक होना चाहिए। जब 1 रखेंगे यहाँ पे तो यह क्या होगा, कट जाएगा, 1 प्राप्त होगा। देख लीजिए, 5 इंटू 1 तो 4/4 हो गया, इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। अगर 4 भी रखते हैं तो 5 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर बाई 4 20 माइनस 16/4 इक्वल टू 4/4 आएगा, यानी यहाँ पर भी 1 आएगा। अतः यहाँ 1 और 4 के लिए यह परिभाषित है, अतः 1 और 4 का अस्तित्व है। बाकी किसी मान को रखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, अतः यह अस्तित्व नहीं रखता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, फलन एफ एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 1 का अस्तित्व कब होगा? यानी अस्तित्व किस रूप में है? ये सम फलन है, विषम है, आवर्ती है, या ना तो सम है और नहीं विषम। तो देखिए, सम विषम का मतलब होता है यदि x के स्थान पर आप -x रखते हैं, x के स्थान -x रखते हैं और चिन्ह पूर्णतः बदल जाता है तो वह विषम होता है, और चिन्ह नहीं बदलता है तो वह सम होता है, ठीक है। तो यहाँ x का माइनस रखिएगा तो -x हो जाएगा, और रूट में जाएंगे तो x प्लस 1 ही रहेगा। अब यहाँ से माइनस, यहाँ देखिए इसका चिन्ह बदल रहा है लेकिन इसका चिन्ह नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। तो आधा चिन्ह बदल रहा है, आधा चिन्ह नहीं बदल रहा है, अतः यह न तो सम है और नहीं विषम। फिर से आप सुनिए, x के स्थान पर यदि -x रखने पर चिन्ह नहीं बदले तो सम, अब बदल जाए तो विषम। और यहाँ आधा बदल रहा है, आधा नहीं बदल रहा है, अतः न तो सम है और नहीं विषम। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि f सच डेट r टेंड्स टू r इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर 1/3, तब एफ एक्स क्या होगा? तो देखिए, इसका मान निकालने के लिए पहले एफ एक्स का मान निकाल लिया जाता है। एफ एक्स वाला क्या दिया है, 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर 1/3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आपको एफ एक्स का जब मान निकालिएगा, यहाँ
यहाँ थोड़ा देखेंगे ध्यान से तो टफ हो जाएगा। एफ और कोष्ट में एफ एक्स दिया गया, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स का मान रखिएगा एफ 3 माइनस एक्स क्यू पावर 1/3 दिया गया है। अब इसको एक्स क्यू के स्थान पर आप रखेंगे, इसको यहाँ एक्स के स्थान पर रखेंगे तो 3 माइनस, तो 3 से कटेगा यानी एक्स प्राप्त होगा आपका एक्स, जो कि ऑप्शन डी है। आप इसको हल कर लीजिएगा, हल कीजिएगा। देखिए एफ कोष्ट एफ एक्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ एफ एक्स का वैल्यू रख लीजिए 3 माइनस एक्स क्यू पावर 1/3। अब ये सब एक्स के स्थान पर आएगा और इसको इसमें पुट कीजिए तो आपको एक्स प्राप्त होगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। वास्तविक संख्याओं के समुच्च में संबंध छोटा है जिसमें कैसा संबंध है, जो छोटा है संबंध कैसा होता है ये आपको बताना है। केवल समित, केवल संक्रामक, केवल स्वतुल, केवल तुल्यता, क्या संबंध होगा? तो आपका आंसर होगा यह संक्रामक संबंध होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। अगला है संबंध आर बराबर इतना दिया गया है। ये जो संबंध दिया गया है समुच्च ए पर कैसा संबंध है ये आपको बताना है। ये संबंध जो है यह कैसा संबंध दिया गया है। तो देखिए 2 इक्वल दिया है, 3 दिया है और 1 नहीं दिया है, अतः यह समित होगा नहीं, स्वतुल नहीं होगा। समित का मतलब उल्टा वाला 2 है, इस तो बराबर है, इसमें कोई झंझट नहीं। अगर 2 3 है तो 3 2 आ गया, 1 3 1 है तो 1 3 होना चाहिए, 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए, अतः यह समित भी नहीं होगा। और जब स्वतुल समित नहीं है तो तुल्यता भी नहीं होगा। जब ये कुछ भी नहीं होता है तो इसको संक्रामक संबंध कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संक्रामक संबंध। ये संक्रमित है अतः कोई रिलेशन हो जाएगा। अगला मान लीजिए ये बराबर इतना, संबंध आर बराबर यह जो दिया गया ए गुना ए का कौन सा अवयव आर में शामिल किया जाए कि परिणामी संबंध संक्रामक हो जाए। तो देखिए संक्रामक का मतलब 1 2 है और 2 3 संबंध रखता है तो 1 को भी 3 से संबंध रखना होगा। जैसे 1 2 आपने लिखा और 2 के साथ 3 है तो 1 के साथ भी 3 रहेगा, तो 1 3 को शामिल करना होगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है। अगला माना ए बराबर 1 2 3, तो 1 2 को शामिल करते हुए कितने तुल्यता संबंध ए पर परिभाषित हैं। देखिए एक अवयव को शामिल करता है या इसमें 3 अवयव दिया गया है। अगर 3 अवयव दिया है और एक ही अवयव को शामिल करता है तो कुल तुल्यता संबंध की संख्या 2 होता है। यहाँ कुल तुल्यता संबंधों की संख्या हो जाएगा 2, क्योंकि अवयव 3 और सदस्य एक ही शामिल किया गया है। तो 3 माइनस ए करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। आपका आंसर सी होगा। अब यहाँ दिया है ए बराबर 1 2 3 और 2 अवयव को शामिल कर रहा है। जब 2 अवयव को शामिल करेगा तो 3 को सदस्य में से 2 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, तो एक ही तुल्यता संबंध परिभाषित होगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। 32 एफ x1 बराबर एफ x2 और x1 बराबर x2, तो ए टेंस टू बी कैसा फलन होगा। जब ये बराबर है तो एकाकी हो जाएगा और एकाकी है तो आच्छादक भी होगा। तो एकाकी आच्छादक दोनों है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, एकाकी दिया है और आच्छादक दोनों दिया ऑप्शन। तो आप यहाँ एक बात याद रखिए, एकाकी आच्छादक साथ में फलन को लिखा जाता है। अगर कोई फलन एकाकी है तो आच्छादक हो सकता है, ठीक है, लेकिन आच्छादक बिना एकाकी का नहीं होगा। इस बात को याद रखेंगे। आच्छादक है तो अनेकाकी के साथ भी होता है, तो अनेकाकी में भी आच्छादक लगाया जा सकता है। तो यहाँ जब एक का एक दिया है तो आप एकाकी ही मारेंगे। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एकाकी फलन है तो वह आच्छादक भी होगा और अनेकाकी भी आच्छादक होता है। केवल आच्छादक फलन नहीं होता है, ओनली आच्छादक नहीं हो सकता है। अतः एकाकी के साथ आच्छादक हो चाहे अनेकाकी के साथ आच्छादक हो, अतः आपका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। एकाकी एफ ए टेंस टू बी आच्छादक फलन होगा। यदि आच्छादक कब होगा, जब बराबर होगा, बराबर होता तब आच्छादक होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अंतःक्षेपी पूछ रहा है 34 में, अंतःक्षेपी कब होगा। तो देखिए अंतःक्षेपी होने का मतलब है कि ए में कम हो बी में ज़्यादा हो। तो ऑप्शन ए देख लीजिए, ए में कम है और बी में ज़्यादा। यह उपसमुच्च दिया गया है, तो उपसमुच्च माने ए के सदस्य की संख्या बी से कम होगी, अतः यह अंतःक्षेपी होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला दिया 35 एफ सच डेट आर टेंस टू आर, जहाँ एफ एक्स और एक्स स्क्वायर, तो एफ कैसा फलन है। यहाँ एफ कैसा फलन है, यहाँ ऑप्शन दिया गया है इंजेक्टिव और नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव और नॉट इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, नाइदर इंजेक्टिव नाइदर सर्जेक्टिव। क्या होगा, तो यह जो एक्स स्क्वायर दिया गया है यह ना तो इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है। ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। 36 दिया है, सही कहता है ए बराबर 1 से लेकर n तक दिया है, तो बाइजेक्टिव फलन की संख्या क्या हो सकती है। यहाँ आपको बाइजेक्टिव फलन की संख्या बतानी है।
तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम देते हैं, आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। देखते हैं कौन कौन से व्यक्ति इसका कमेंट में आंसर बता रहे हैं। जो बताएंगे अगले वीडियो में उनका नाम हम बताएंगे, कौन से व्यक्ति पहले इसका आंसर बताएं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए 36 नंबर। 37 देखिए, यदि एफ सच डेट r टेंड्स टू r जहाँ एफ एक्स और 3x माइनस 4, तो एफ इनवर्स x क्या हो गया? तो ये आसान हो गया। y मान लीजिए 3x माइनस 4 है, कितना क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। तो y प्लस 4 इक्वल टू 3x होगा, तो y प्लस 4/3 आएगा, x बराबर आएगा y प्लस 4/3। y को x में रिप्लेस करेंगे तो x प्लस 4/3 आपका आंसर हो जाएगा, x प्लस 3/4, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है। अगला, यदि एफ सच डेट r टेंड्स टू r एक फलन है, तो एफ इनवर्स 1 r टेंड्स टू r प्राप्त कब होगा? यानी अगर f कोई फंक्शन है तो उसका व्युत्क्रम इन्वर्स फलन कब प्राप्त होता है? तो आपको पता होगा कि इन्वर्स तभी प्राप्त होगा जब फलन एकाएकी आच्छादक होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकाएकी आच्छादक होगा तभी इन्वर्स प्राप्त होगा। अगला, माना ए बराबर इतना, तो एफ सच डेट ए टेंड्स टू ए का प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा, माने जो एकाएकी आच्छादक नहीं होगा उसी का प्रतिलोम नहीं प्राप्त होगा। तो इसमें आपको देखना है और जांच करना है किसका प्रतिलोम नहीं प्राप्त होगा, यही आपको बताना है। तो एक का एक होना चाहिए, इसको जांचने के लिए आप ऐसा फिगर बना लीजिएगा, सबसे आसान रहेगा। इसमें 1 2 3 लिख दीजिए, इधर भी 1 2 3 लिख दीजिए, ठीक है। देखिए जैसे मैं प्रथम को जांच करके बताता हूँ, आप कैसे जांचेंगे, 1 2 3, और दूसरे में भी 1 2 3। अब ये देखिए, एक से एक में तीर जाएगा, 2 से 2 में तीर गया, और 3 से 3 में गया। तो एक का एक सदस्य आ रहा है, अतः ये एकाएकी है, आच्छादक है, अतः इसका प्रतिलोम प्राप्त होगा। अगर 2 की चर्चा करें तो इधर आप 1 2 3 लिख दें, इधर भी आप 1 2 3 लिख दें, और देखिए 1 से 2 में तीर जा रहा है, 2 से 1 में जा रहा है, और 3 से 1 में गया। अब देखिए एकाएकी आच्छादक नहीं है, यह एकाएकी है, इसमें बच जा रहा है, और 2 का 1 हो जा रहा है, अतः इसका इन्वर्स नहीं प्राप्त होगा, अतः आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, एफ सच डेट r टेंड्स टू r जहाँ एफ एक्स बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो एफ ओ एफ 1 निम्नलिखित कौन सा होगा? कौन होगा? तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले एफ ओ एफ 1 आपको निकालना है, ठीक है। तो f1 का मान सबसे पहले आप निकाल लीजिएगा। f1 निकालने के लिए इस x में क्या स्थान 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 कितना आएगा? 0 आएगा। जब f1 का मान 0 आ गया तो आप निकालिएगा एफ ओ एफ 1, तो इसको लिखेंगे एफ कोस्ट f1, तो f1 का मान क्या आ गया? 0, तो f0 हो गया, और आपको f0 का मान निकालना होगा। तो यहाँ 0 रखिएगा, तो 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2 कितना आएगा? 2, तो f1 का मान 2 होगा, ऑप्शन सी होगा सही, ठीक है। 41 है, माना a बराबर 1 2, इस प्रकार कितने द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकते हैं? तो यहाँ 2 सदस्य दिया गया है और पूछ रहा है कितना द्विचर संक्रिया परिभाषित होगा, तो 2 के पावर 2 गुना 2 होगा, एंड 2 के पावर 4, 2 को 4 बार गुना करेंगे 16 आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 द्विचर संक्रिया परिभाषित हो सकते हैं। तो इस चैप्टर के जितने प्रश्न हैं यहीं पे खत्म हो जाते हैं। आप इन सारे प्रश्नों को लिख लीजिए, याद कर जाइए और बना लीजिए। इसमें से 3 क्वेश्चन जरूर आपके परीक्षा में रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।